जी नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएम क्लासेस में। आज हमारा हिंदी का टॉपिक है क्रिया। क्रिया बेसिकली होती क्या है? जो भी काम हम सुबह से शाम तक करते हैं वो क्रियाएं होती हैं। जैसे हमने क्लास से बंक कर दिया तो बंक करना क्या है? क्रिया है। दोस्तों के साथ हम खेलने चले गए, वो क्या है? क्रिया है। कुछ जो है, हम जब पेपर में बैठते हैं, एग्ज़ाम देते हैं किसी भी कंपटीशन में, तो कॉम्पिटिटिव जब एग्ज़ाम देते हैं उसमें सिर्फ बुक से पढ़ना काफ़ी नहीं होता, उसको हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो हम दोनों तरीक़ों से ही जो है क्रिया को आज पढ़ेंगे। क्रिया होती क्या है? तो बुक की लैंग्वेज में किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे खेलते हैं, मोर नाच रहा है, ये सारी क्या है? खेलना क्या है? क्रिया है। नाचना क्रिया है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं, हम करते नहीं हैं। जैसे वह सुंदर है ना, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? तो खुद है सुंदर, वो खुद से सुंदर है, कुछ किया नहीं है उसने, तो ये भी क्या है? सुंदर होना क्रिया है। आज रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, ये क्या है? क्रिया है। इसमें क्या हो रहा है? काम अपने आप हो रहा है। सुंदर होना, बदसूरत होना अपने आप से है, ठीक है। रविवार सोमवार अपने आप आते हैं, हम उनको लेके नहीं आते। तो काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या बोलेंगे? हम क्रिया बोलेंगे। अब क्या होता है कि जो हमारी क्रिया होती है वो क्या होती है? थोड़ी सी धोखेबाज होती है, वो बदल जाती है। किस किस के साथ बदल जाती है? लिंग दिख जाए, कोई जेंडर दिख जाए, जेंडर मतलब मेल फीमेल है, उसके साथ बदल जाएगी, चेंज हो जाती है। वचन दिख जाए, वचन हो, सिंगुलर है, प्लूरल है, एक वचन बहुवचन, उसके साथ बदल जाएगी। कारक, जैसे कारक की विभक्तियाँ हैं उनके साथ बदल जाएगी, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों के कारण जो है वो क्रिया में बदलाव आता है। अब क्या है? क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। धातु क्या होती हैं? जो मेन शब्द होते हैं, जो मूल शब्द होते हैं, और उनसे जो है हमारे हिंदी के वर्ड बनते हैं। जैसे लिख, खा, पी, पढ़ है, पढ़ा होगा ना आपने, 6 7 क्लास में आता है पठती, पठता, पठंती। तो ये पढ़ धातु जो है, पठ धातु, इससे क्या बनता है? पढ़ना। जब इसके लास्ट में ना लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? पढ़ना बन जाता है, ठीक है। अब हमारी क्रिया जो है किसके आधार पर बांटेंगे? पहले हम कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होती है? एक होती है अक्रमक और दूसरी होती है सक्रमक। अक्रमक क्रिया क्या है? जो बिल्कुल निकम्मी है, जिसमें कोई कर्म नहीं होता, ठीक है। इसमें जो है कर्म नहीं होता, ये निकम्मी क्रिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अक्रमक क्रिया। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े, वो किस लैंग्वेज में है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, वह सो गया, वह सो रहा है, वह जाग रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, मरना, डरना, चमकना, ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया है। इनमें कर्म जो है वो किस पर होता है? कर्ता पर पड़ता है, करने वाले पर। अकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे? हम इसमें जो है क्या और किसको लगा कर देखें, दो वर्ड लगा कर देखेंगे, क्या और किसको। अगर हमें क्या और किसको का उत्तर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है, लेकिन उत्तर नहीं मिलता तो क्या होती है? अकर्मक होती है। देखिए, लड़की तैर रही है, अब आप क्या बोलेंगे? हमने इसमें क्या लगाया? क्या तैर रही है। अब बोलोगे आप लड़की तैर रही है, नहीं। क्या का हमारा जो जवाब है वो कोई निर्जीव चीज़ होगी, ठीक है, कोई सजीव नहीं, कोई इंसान नहीं होगा। उस क्या का जो हमारा आंसर मिलेगा वो क्या होगा? जो है वो निर्जीव होगा, ठीक है। राम नहाता है, तो क्या नहाता है? राम, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? क्या की जगह कौन, ठीक है। तो ये है कौन का उत्तर दे रहे हैं, ना कि क्या का। तो क्या का उत्तर जो है हमारा वो क्या होगा? कोई भी निर्जीव चीज़ होगी। जैसे मैं फ़ोन देख रही हूँ, तो क्या देख रही हूँ? फ़ोन देख रही हूँ। तो फ़ोन क्या है? एक निर्जीव चीज़ है, ठीक है। और देखना हमारी जो है वो क्रिया है। तो क्या देख रही हूँ? फ़ोन देख रही हूँ। फ़ोन कैसी है? निर्जीव है। अब इसको सजीव मत बना देना, चल रहा है तो। इसमें अभी बताया था, इसमें जो है अकर्मक क्रिया में क्या होगा? कर्म के बिना होती है ये। नेक्स्ट हमारी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है वो किस लैंग्वेज में देखते हैं? जिन क्रियाओं के व्यापार का फल किस पर पड़े? कर्म पर पड़े, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, अब मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या पढ़ रहा है ये नहीं, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ या मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। तो इसका आंसर मिलेगा क्या पढ़ रहे हो? पुस्तक, ठीक है। इसका आंसर मिल जाएगा पुस्तक। तो ये क्या हो गई? एक सकर्मक क्रिया। इसमें जैसे हमने एग्जाम्पल दिए हुए हैं,
मोहन बांसुरी बजा रहा है, तो क्या बजा रहा है? बांसुरी बजा रहा है। इसका क्या का आंसर क्या रहा है? बांसुरी। मोहित जो है वो पत्र लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। अब मेरे ख्याल से अक्रमक और सक्रमक जो क्रियाएं होती हैं उनकी पहचान आपको हो गई होगी। कैसे पहचानना है? जो हमारी सक्रमक क्रियाएं हैं उसमें एक कोई भी क्या होगी? निर्जीव चीज़ होगी और वो क्या का आंसर देगी, क्या या किसको का आंसर देगी। ठीक है। हमारी जो सक्रमक क्रिया होती है उसकी पहचान क्या होती है कि ये कर्म के साथ होती है। ठीक है, कर्म के साथ होती है। अब जो है हमारी अक्रमक क्रिया थी वो थी निकम्मी, उसका कोई अता पता नहीं था। लेकिन सक्रमक क्रिया क्या है हमारी? अच्छी है, इसमें कर्म है। तो इसके दो भेद है, एक है एक क्रमक और दूसरा है द्विक्रमक। अब जो है एक क्रमक क्रिया क्या होती है? जिसमें एक ही क्रिया हो। अभी जैसे हमने ये ऊपर पढ़े थे, एग्जाम्पल्स पढ़े थे, मोहित पत्र लिख रहा है, इसमें क्या है? सिर्फ एक ही क्रिया, क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। लेकिन जो हमारी द्विक्रमक क्रिया होगी, द्विक्रमक, इसमें क्या होंगे? दो क्रियाएं होंगी। कितनी क्रियाएं होंगी? दो क्रियाएं होंगी। तो इसका जो है हमें दोनों का आंसर मिलेगा, क्या का भी आंसर मिलेगा और किसको का भी आंसर मिलेगा। एक क्रमक तो आपको समझ आ गया, जैसे ऊपर दोनों एग्जाम्पल थे वो एक क्रमक क्रिया के उदाहरण हैं। और दो जो द्विक्रमक है उसमें क्या होंगे? दो क्रम होंगे। जैसे राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। अब क्या दिया? दान दिया। किसको दिया? ब्राह्मण को दिया। तो दोनों के आंसर हमें मिल गए, क्या का भी जवाब हमें मिल गया और किसको दिया इसका भी आंसर मिल गया। कई बार हम क्या करते हैं अपने डेली रूटीन में, जैसे किसी को पैसे उधार दे देते हैं और वो हमें देता नहीं है, तो क्या बोलेंगे? मैंने उसको 2,000 रुपये दिए, मैंने उसको 2,000 रुपये उधार दिए। ठीक है, 2,000 रुपये उधार दे दिया आपने। क्या दिया? 2,000 रुपये। किसको? उसको। तो इसमें भी जो है उसको जो है क्या है? किसको का आंसर मिल रहा है। तो इसमें भी दो कर्म है, तो ये क्या हो गई? एक द्विक्रमक क्रिया हो गई। ठीक है, इतना आया समझ में? अब है हमारे जो है वो कर्म के आधार पर क्रियाएं हो गई। अब है हमारे प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रियाएं। ये हमारी 5 तरह की होती हैं। संयुक्त होती है, प्रेरणार्थक होती है। इसमें क्या होता है? कोई क्रिया अपने आप होने लग गई या हमने किया, कोई हमसे ज़बरदस्ती करवा रहा है। ठीक है, कोई हमने दो काम किए उसमें से कोई एक पहले हो गई, वो पूर्वकालिक है। एक सामान्य क्रिया जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है? एक सामान्य क्रिया है। तो हम इनको जो है एक एक करके अब डिटेल में पढ़ेंगे। संयुक्त क्रिया हमारी क्या होती है? इसमें दो या दो से अधिक जो है क्रियाओं या धातुओं का प्रयोग होता है। जैसे पुष्पलता मेरी फ्रेंड स्कूल पहुंच गई। अब इसमें दो क्रियाएं हैं, एक क्या है? एक तो है पहुंचना और दूसरा गई। ठीक है, लगता है ना जैसे ये दोनों हम ऐसे बोल देते हैं बहुत बार, पुष्पलता स्कूल पहुंच गई, वो घर पहुंच गई होगी, है ना। तो ये क्या होते हैं? दो क्रियाएं होती है। इसमें क्या है? एक गई और एक पहुंच, ये दो क्रियाएं हैं। जब दो क्रियाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो क्या होती हैं? इसमें या तो एक दोनों क्रिया क्रिया होंगी, या तो दोनों क्या है? क्रिया क्रिया वर्ब, या तो दोनों क्रिया क्रिया होंगी, या फिर दोनों जो है क्या होंगी? धातु धातु होंगी। ठीक है, दोनों धातु धातु भी नहीं हो सकती, धातु क्रिया या फिर क्रिया धातु, किसी भी तरह से जो है चारों तरह से इनका मेल हो सकता है। सुमित लाइब्रेरी जाने लगा, पहले नहीं जाता था अब जाने लगा, तो जाने और लगा इसमें क्या है? दो क्रियाएं हैं। ठीक है, अब है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हम खुद करते नहीं, कोई हमसे करवाता है। अब इसमें चाहे ज़बरदस्ती हो, जैसे हम पढ़ गए खुश नहीं हैं, हम मजबूरी में पढ़ते हैं, हमसे पढ़वाया जाता है, कोई काम हमसे जब करवाया जाता है तो क्या होती है? प्रेरणार्थक। हम दूसरे को प्रेरणा देते हैं, दूसरे को उकसाते हैं। ठीक है, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता जो काम को करने वाला है वो खुद कार्य ना करके, स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या उकसाता है। ठीक है, प्रेरित ही करता है बुकिश लैंग्वेज में। जैसे राम ने मोहन को जगाया, अब उसको ज़बरदस्ती जगा दिया, वो तो सो रहा था, उसको ज़बरदस्ती जगा दिया। माता ने पुत्री से खाना बनवाया। अब क्या है कि लड़कियां जो फ़ोन चलाना पसंद करती हैं, खाना बना के खुश नहीं हैं, तो क्या है? मम्मी ने ज़बरदस्ती जो है बेटी से खाना बनवाया। अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया। बहुत बार क्या होता है? अध्यापक जो है वो क्लास में बच्चे को खड़ा कर देते हैं टीचर, और क्या बोलते हैं? भाई पढ़ तू, और बच्चे सुनते रहेंगे और मैं क्या है? आराम करूँगा। ठीक है, तो अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया, ये एग्जाम्पल हैं, आपको याद हो जाए इसलिए आपको ऐसे बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है?
पूर्व का मतलब होता है पहले और कालिक का मतलब होता है काल। तो पहले वाले काल में जो हमारी क्रिया हो जाती है वो क्या है, पूर्वकालिक है। जो हमारी दो क्रियाएं हमारी एक साथ हुई उनमें से एक पहले होगी एक बाद में होगी। जैसे हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं ना कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, है ना। तो ये वही फंडा है पूर्वकालिक का। जो पहले काम पूरा कर, जो काम पहले पूरा हो जाता है वो क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। अब इसमें बुकिश लैंग्वेज में आप पढ़ लो, एक साथ होने वाली दो क्रियाओं में से जो पहले घट जाए उसे क्या बोलेंगे, पूर्वकालिक क्रिया बोलेंगे। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया। अब देखो दो काम एक साथ किए, उसने दूध भी पिया और वो सोया भी, दो काम हुए, लेकिन पहले उसने क्या किया, दूध पीकर सो गया। अब इस जो क्रिया की पहचान है वो क्या है, वो है इसमें कर लगता है। जैसे दूध पीकर, पाठ पढ़कर, खाना खाकर, घर से आकर, घर से जाकर, स्कूल से आकर, कॉलेज से जाकर, ऐसी जो है ये क्रियाएं होंगी वो क्या होंगी, पूर्वकालिक होंगी जिनमें कर लगता है। ये वाला जैसे पी कर, खाकर, सोकर, आकर, जाकर, है ना। समीर ने पाठ पढ़कर खाना खाया। पहले उसने पाठ पढ़ा उसके बाद उसने खाना खाया, दो काम किए उसने। तो पहले उसने पाठ पढ़ा, तो जो पाठ पढ़ा वो क्या होगी, उसकी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। अब इसमें जैसे बच्चे ने दूध पिया तो वो क्या होगी, इसकी दूध पीना पूर्वकालिक क्रिया हो गई। नेक्स्ट है हमारी सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में समझने लायक ऐसा कुछ है नहीं। जैसे खुशी खाना बनाती है, मोहन फुटबॉल खेलता है, मैं पाठ पढ़ता हूँ, अब मैं जैसे वीडियो बना रही हूँ, ये सामान्य क्रियाएं हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, सामान्य क्रियाएं। नेक्स्ट है हमारा नाम धातु क्रिया। वे क्रियाएं जिनका निर्माण किससे होता है, संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से होता है। जैसे क्या हुआ, हमने किसी गया, बच्चे आपस में क्या करते हैं, कपड़े मांग लेते हैं या फिर बैग मांग लेते हैं। तो उसमें क्या हो गया, पहले उसने मांगा फिर उसने हथिया लिया, नहीं भाई मैं नहीं दूंगा मेरा है, तो हाथ से हथियाना। 60 साल का जब व्यक्ति हो जाता है हम उसको क्या बोलते हैं, सठिया गया है। तो 60 से सठियाना, 60 साल का जब व्यक्ति हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, भाई सठिया गया, क्योंकि ये 60 साल का हो गया, रिटायर होने के बाद 60 साल का हो गया और वो क्या हो गया, सठिया गया। बात से बतियाना, है ना, बोलते हैं ना, जैसे दो लड़कियां आपस में बहुत देर से बातें कर रही हैं, बहुत बतियाती हैं, ये बहुत बतियाती हैं। नेक्स्ट है लठ से लठियाना। होता है ना, पापा बोलते हैं लड़के को, बेटे को, कि भाई तू ऐसे नहीं मानेगा, तू तेरे को क्या करना पड़ेगा, लठियाना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे लात से क्या करना पड़ेगा, लतियाना पड़ेगा। गरम से गरमाना, पापा बहुत जल्दी किसी भी बात से क्या हो जाते हैं, गरम हो जाते हैं, तो गरमाना। नेक्स्ट है हमारी अन्य क्रियाएं जो हैं जिनको हम जो है ऐसे बिना बेस के जो है डिवाइड नहीं कर सकते, वो संरचना के आधार पर थी, उनको हम किसी न किसी तरह के प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी नामबोधक क्रिया। संज्ञा या सर्वनाम, जो विशेषण है, सर्वनाम नहीं, संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ क्रिया जुड़ने से, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के साथ जब क्रिया जुड़ जाए तो वो क्या हो जाती है, नामबोधक क्रिया हो जाती है। कैसे, जैसे बांसुरी बजाना, क्या है, बांसुरी बजाना। अब इसमें बांसुरी जो है संज्ञा और क्रिया, बांसुरी संज्ञा हो गई और बजाना क्या हो गई, हमारी क्रिया हो गई, ठीक है। जैसे और क्या हो सकता है इससे, बांसुरी बजाना, खटखटाना, ठीक है। इस तरह के जब कोई काम हम करते हैं वो क्या होती हैं, हमारी नाम धातु क्रियाएं होती हैं। नाम बोध कौन सी हो जाती है, हमारी नाम बोधक क्रियाएं। नेक्स्ट है हमारा क्रियार्थक क्रिया। ये संज्ञा किसकी तरह कार्य करती हैं, क्रियार्थक क्रिया की तरह कार्य करती हैं। क्रिया संज्ञा की तरह कार्य करती हैं, क्रिया की तरह नहीं, ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जो संज्ञा की तरह कार्य करती हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब एक जो है कंसेप्ट हमारा इंग्लिश में भी आता है, साथ साथ बता रही हूँ, वैसे जीरंड होते हैं इंग्लिश में, जीरंड। उसमें क्या होता है, ये आपको जो है इंग्लिश में भी याद रहेगा, कई बार बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है ना, तो उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा है। तो जीरंड होता है, जैसे वॉकिंग होता है, शुरू में ही वॉकिंग इज़ बेस्ट फॉर हेल्थ, है ना, सुबह सुबह। आई डू साइकिलिंग, जैसे साइकिलिंग हो गया। ऐसे वर्ड जो होते हैं जैसे टहलना हो गया, ये क्या होते हैं, एक जो है संज्ञा की तरह कार्य करते हैं, ये सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, ये शुरू में लग जाते हैं तो सब्जेक्ट की तरह जो है काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया क्या होती हैं, जो दो वर्ड एक जैसे होते हैं और उनके मतलब अलग अलग होते हैं। अलंकार में हम पढ़ते हैं ना, जैसे बोली हो गया, ठीक है, वर्ड दोनों एक जैसे होंगे लेकिन क्या होंगे, उनके मीनिंग अलग अलग होंगे। जैसे अब हम जो है हरियाणा में क्या करते हैं, हरियाणा में हरियाणवी बोली बोली जाती है,
अब ये बोली जो है 2 बार आया, लेकिन दोनों बार क्या है, वर्ड वही है लेकिन इसका मीनिंग अलग है। ठीक है, इसका क्या है, मीनिंग अलग है। यहाँ हरियाणवी बोली ये कर्म है। ठीक है, हमारी जो भाषा है बोली जाती है, बोली जाती है, ये क्या हो गया, क्रिया है, बोलना। ठीक है, तो इस तरह से जब हमारे सेंटेंस बनते हैं वो क्या होते हैं, सजातीय क्रिया होती हैं। उनमें सहायक क्रियाएं जैसे इंग्लिश में होती है हमारी इज एम आर होती हैं, वैसे ही इज एम आर ये क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो सहायक क्रियाएं क्या होती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ठीक है, जैसे मोहन पढ़ता है, पढ़ता पढ़ना तो मुख्य क्रिया हो गई और है जो है ये सहायक क्रिया हो गई। अब इनका काम क्या होता है, जैसे जो सहायक क्रियाएं होती हैं एक तो ये मुख्य क्रिया को पूरा करती हैं। जैसे हम वर्ड बोल दें पढ़ा, मोहन पढ़, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे एक ऑर्डर सा देना हो जाएगा ना, तो इसमें क्या लग जाएगा, अधूरापन सा हो जाएगा। तो ये अधूरी जो हमारी मुख्य क्रिया जो अधूरी सी होती है, मोहन पढ़ता, अब हम ऐसे लिख दिया मोहन पढ़ता, आगे हमने है नहीं लगाया, तो क्या होगा, ये अधूरा सा होता है। तो क्या करती हैं, ये मुख्य क्रिया को पूरा करती हैं। दूसरा, ये मुख्य क्रिया को अर्थ देती हैं। क्या है की जगह हम था भी तो लगा सकते हैं, मोहन पढ़ता था, मोहन पढ़ता होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे हमारी ये सहायक क्रियाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, हमारे सेंटेंस को पूरा करती है, मुख्य क्रिया को पूरा करती हैं, और जो हमारी मेन वर्ब जो होती है, हमारी जो मुख्य क्रिया होती है, उसको अर्थ देती हैं। ठीक है, तो और एक जो है लास्ट हमारा लास्ट हमारा है एक तात्कालिक क्रिया, इसमें जो है वो ऐड नहीं हुआ। तो लास्ट क्या होता है, तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया क्या होती है, इसमें ही लगता है वर्ड। जैसे वह खाते ही सो गया, वह पीते ही बाहर चला गया, वह पानी पीते ही बाहर चला गया। तो ये जो ऐसे वर्ड होते हैं ही वाले, ये क्या होते हैं, तात्कालिक क्रिया के उदाहरण होते हैं। तो एक आप इसमें जो है ऐड कर लेना, तात्कालिक क्रिया। ठीक है, तात्कालिक क्रिया क्या होती है, इसमें जैसे इसका कोई जो मेन रूल रेगुलेशन नहीं होता, इसमें ही भी ऐसे ही जो हैं ये वर्ड यूज़ होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तात्कालिक क्रिया कहते हैं। वह खाते ही सो गया, वह आते ही चला गया। ठीक है, वह घर में आया और फिर तभी की तभी वो जो है चला गया। ऐसी क्या होती हैं, ये तात्कालिक क्रियाएं होती हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और वीडियो के जो है आपको लिंक में ही क्या मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल लिंक मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप और जो है चैनल, टेलीग्राम चैनल, सारे जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से जो है ग्रुप्स वगैरह को ज्वाइन कर सकते हैं, और PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब जो है ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।